हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक टेंसेस चल रहा था, तो आज हम उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने वाले हैं, जिसकी इंट्रोडक्शन हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ले सकते हो आप। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो स्टूडेंट्स उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में जो भी कुछ रीड किया था, तो हम उसके एक क्विक रिवीजन करते हैं पहले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कहाँ कहाँ पे यूज करना है, इसको हम जैसे हमारे जो डेली काम होते हैं, जो हमारे रूटीन वर्क होता है, जो हमारा रूटीन वर्क है और जो काम रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड। मोर ओवर इसके बाद जो ट्रुथ बेस्ड होते हैं, जर्नल ट्रुथ होते हैं हमारे, जर्नल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसके बाद हमारे एक फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस होते हैं, हमारे पास एक इवेंट्स होते हैं जो फ्यूचर के लिए होते हैं, लेकिन हम उनको प्रेजेंट सिंपल में फ्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लान्ड एक्शन है वो जो भी कोई शेड्यूल एक्शन है, लेकिन वो होते तो फ्यूचर के लिए हैं। होते किसके लिए हैं? फ्यूचर के लिए होते हैं, लेकिन हम उसको किस टेंस, उनमें उनके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट, क्योंकि वो एक टाइम टेबल के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो किसी पर्सनल यूज के लिए नहीं होते, वो ऑफिशियल प्लान होता है। तो वो भी हम आज इसमें इसी क्लास में करने वाले हैं, समझने वाले हैं कैसे। लेट्स सी, जो हम इसमें जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो टू टाइप्स का होगा। प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो टू टाइप्स का रहेगा। वाई? क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? लाइक ही, शी, इट। और हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? वी, आई, यू, दे। आई को भी हम इस टेंस में प्लूरल में कंसीडर करने वाले हैं, तो इन दोनों के लिए हमने अलग अलग स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं। जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हम वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। लाइक आप उनमें से कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट ले लो, लाइक ही गोज टू स्कूल। देखो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही, और उसके साथ हमने क्या यूज किया? वर्ब के साथ ईएस यूज किए। उसके बाद देन हमारा ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब देखो ये सिंगुलर तो ले लिया, अब एक प्लूरल के साथ यूज करते हैं इसको। क्या डिफरेंस आएगा आप देखो। जो हमारा वर्ब है, ठीक है, वो एस और ईएस ऐड करने से सिंगुलर बन जाता है, लेकिन प्लूरल में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लस इसके साथ ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारी वर्ब है जो विदाउट एस आएगी तो वो किस फॉर्म में आएगी? वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। लाइक इसका ही का प्लूरल क्या होता है? दे गो टू स्कूल। दोनों सेंटेंस को आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों में किसका फर्क है? दोनों में वर्ब का फर्क है, क्योंकि जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है
verb भी सिंगुलर है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल है वहां पे वर्ब भी प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल वर्ब कैसे बनता है? अगर वर्ब के साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म जो कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, अगर आप उसके साथ एस और ईएस यूज कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। वो वर्ब क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। अगर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट, अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं इनको कैसे यूज करना है जब हमने टेंस बनाना है। लाइक एक यूनिवर्सल ट्रूथ ले लो आप, लाइक जो हमारी अर्थ है, द अर्थ, ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है? वेदर द अर्थ इज सिंगुलर और प्लूरल। जो हमारा अर्थ है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अब वर्ब कैसा यूज होगा? वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, तो रिवॉल्व वर्ड यूज करना है हमने। रिवॉल्व क्या है? एक एक्शन है, एक्शन इज इक्वल टू वर्ब। तो हमारा वर्ब यहाँ पे क्या है? रिवॉल्व्स। तो अर्थ सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि ये प्रेजेंट में भी धरती घूम रही है सूरज के आले इर्द गिर्द, और पास्ट में भी ऐसा था और फ्यूचर में भी ऐसे रहने वाला है, तो ये परमानेंट है। नेक्स्ट हमारी रिपीटेड एक्शन जो हम डेली करते हैं अपनी लाइफ में, लाइक जो एक स्टूडेंट है उसका रिपीटेड एक्शन, डेली एक्शन क्या होगा? जो स्टूडेंट है वो स्कूल, उसका रिपीटेड डेली काम है स्कूल जाना उसका। द स्टूडेंट goes to school daily। हमारा सब्जेक्ट चेक करो आप, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ हमने वर्ब कैसा यूज करना है? सिंगुलर यूज करना है। तो हमने क्या ऐड किया है? हमने ईएस ऐड किया है वर्ब के साथ। हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्कूल। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अगर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते? ज्यादा होते, प्लूरल फॉर्म में होते, तब क्या चेंज आता? द स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो हमारे सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब कैसा आना चाहिए? हमारा वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। तो अब हम गोस का क्या करने वाले हैं? गो, क्योंकि विदाउट ईएस एस वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। गो टू स्कूल। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। हमने स्कूल के साथ तो टू प्रेपोजिशन लगाया है गो के साथ, गो टू स्कूल, लेकिन अगर हम गो प्लस होम लिख रहे हैं तो यहाँ पे गो के बाद यहाँ पे टू प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर गो को होम के साथ यूज करना है तो वहां पे टू प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हमने एक पॉइंट और कहा था जब मैं आपको बता रही थी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ कहाँ यूज करना है, तो मैंने आपको ये भी बताया था भी जो हमारे फ्यूचर इवेंट्स है जो पहले हमने प्लान कर चुके हैं, जो जिनका एक ऑफिशियल प्लान है, प्री डिसाइडेड है, ठीक है, तो और जो एक स्केड्यूल के अंडर हमने प्रिपेयर किए हैं, जिनका एक प्रॉपर शेड्यूल है, तो वो भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम करने होंगे। लाइक देखो आप, मान लो कोई बस है, वो स्टेशन पे पहुंचती है तो वो उसका एक टाइम टेबल होता है जो उसको फॉलो करना होता है, तो लेकिन उसके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करना होगा। द बस अराइव्स at the station at 7 PM।
ठीक है। जो वो बस है वो स्टेशन पे कब पहुंचेगी? 7 बजे पहुंचेगी। ये जो हमारा एक्शन है वो फ्यूचर का है, लेकिन वो क्या है कि उसका एक टाइम टेबल है, उसको एक टाइम टेबल फॉलो करना होता है। तो जो भी हमारा प्री प्लान्ड एक्शन होता है उसका एक टाइम टेबल फॉलो करना होता है, तो वो किस में फ्रेम करना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जो बस है वो हमारी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। That's why we frame this tense into present indefinite tense. अगर आपको भी आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। Another example, कोई ये एग्जाम्पल फ्लाइट पे भी हम इसको सेट कर सकते हैं। द फ्लाइट lands at 7 PM। कब लैंड होने वाली है वो? 7 PM, क्योंकि वो भी एक उसका भी एक शेड्यूल है। ओके। माई एग्जाम्स starts on Monday। स्टार्ट्स ऑन मंडे। तो यहाँ पे जो एग्जाम है उनका भी एक प्रॉपर टाइम टेबल है, उसका भी एक शेड्यूल है, उनका भी एक ऑफिशियल प्लान है। तो वो भी हम किस में फ्रेम करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक, ये टेंसेस समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो स्टूडेंट्स, जो हम टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस कर रहे हैं, उनमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं भी जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लाइक कुछ वर्ड्स है जो आइडेंटिफाई करते हैं उस टेंस को। लाइक वो वर्ड्स कौन से हैं? वो वर्ड्स कौन से हैं? लाइक एवरीडे, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, sometimes, usually, often। ये सारे वर्ड्स हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम्स में देखने को मिलेंगे। जनरली, नेवर। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स, फ्रीक्वेंटली, ये सारे वर्ड्स हमें इस टेंस में देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये बताती हूँ इनका यूज कैसे करना है हमको। आप देखो, लाइक he went to school daily। आप इस टेंस को ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा है? he went to school daily। तो यहाँ पे डेली वर्ड हमें क्या बता रहा है? जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? वो एक रिपीटेड एक्शन है। जो रिपीटेड एक्शन है वो हमें पता है वो किस टेंस का पार्ट है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट है। तो जो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है उसका स्ट्रक्चर हमें पता है। उसमें हमने वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? फर्स्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करेंगे। अदरवाइज हम ओनली वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या है बच्चे? एरर है। हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना है क्योंकि ये क्या है? एक रिपीटेड एक्शन है। तो ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। ओके। तो हमें इसके साथ क्या यूज करना है? ही गोज टू स्कूल डेली। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, तो ये वर्ड्स भी पॉइंट आउट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, जो अभी हमने एग्जाम्पल्स की थी वो हमने
हमारे अफर्मेटिव टेंस किए थे जो पॉजिटिव फॉर्म थे। पॉजिटिव फॉर्म मीन्स हाँ वाचक, हाँ वाचक, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म समझते हो ना, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म मीन्स जिसमें जो सेंटेंस में नहीं का भाव सेंस होता है, नहीं का सेंस होता है। जैसे हमने बोला था भी वो रीड कर रहा है ना, अरुण रीड्स अ बुक। ये तो हमारा टेंस किस में है, पॉजिटिव फॉर्म में है, वो बुक रीड कर रहा है। अगर हम इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाना चाहें तो हमें कौन सा वर्ड ऐड करना पड़ेगा, नॉट। क्या वो हम वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, रीड्स नॉट अ बुक, अरुण रीड्स नॉट अ बुक? नहीं, हमें इसके लिए नोट को ऐड करने के लिए कोई ना कोई हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन होंगे, डू और डज। अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखो आप, जो डू है वो किसके साथ यूज करना है आपको, प्लूरल, वो प्लूरल फॉर्म है। लेकिन जो डज है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। अब आपने किसको चेक करना है, आपने सब्जेक्ट को चेक करना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जो सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज यूज करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू यूज करोगे। लाइक हम इसको फ्रेम करते हैं, हमारा जो अरुण है, हमारे सेंटेंस में, हमारे टेंस में जो अरुण है वो क्या है, वो सिंगुलर है। अब आप देखो तो हमने सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। सिंगुलर वर्ब कौन से, एस और ईएस वाला, ईएस वाला, ठीक है। तो देखो, अरुण डज नॉट, अरुण के साथ डज लगा दिया। क्या अब हम रीड्स लगाएंगे, नो, अब हमने रीड्स नहीं लगाना, क्योंकि जो रीड में एस था ना वो हमने किस में एडजस्ट कर दिया, वो ईएस से यहाँ चला गया। तो अब अरुण के साथ जो भी वर्ब लगेगा वो रीड्स नहीं लगेगा, डू और डज। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, भी जो डू और डज है आप उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे विदाउट एस और ईएस। जब भी हमारे टेंस में डू और डज लगे होंगे तब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है विदाउट एस और ईएस, वेदर अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, रीड्स अ बुक। ये हमारे टेंस की कौन सी फॉर्म थी, नेगेटिव फॉर्म। अब इसे को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिसको हम क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिनमें हम कोई ना कोई क्वेश्चन पुट करते हैं। लाइक हमने इसमें कहा अरुण बुक को रीड नहीं करता है, तो हम क्वेश्चन पुट करेंगे, क्या अरुण बुक को रीड करता है, क्या अरुण बुक को रीड करता है। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू और डज आगे आ जाएगा, इसको आगे ले आओ। डज अरुण रीड अ बुक, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो आप क्या लिखोगे, डू दे रीड अ बुक। बस आपको ये बात याद रखना है, जो भी डू और डज होगा उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस और ईएस। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको लर्नर्स जो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।